Hello बच्चों, let's see this question and here this question says who announced that after the death of Bahadur Shah Zafar the family of king would be shifted out of the रेड फोर्ट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये अनाउंसमेंट किसने की थी कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद से जो उनकी फैमिली है उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट से किसी और जगह पर। तो देखो ये बहादुर शाह जफ़र कौन थे, ये एक मुग़ल एम्परर थे और आपको पता है मुग़ल एम्परर ने, मुग़ल साम्राज्य ने कितने लंबे समय तक भारत में शासन किया है। तो उसी मुग़ल साम्राज्य के राजा थे बहादुर शाह जफ़र, जिसके रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट हुई थी कि जब बहादुर शाह की मृत्यु होगी, उनकी डेथ होगी, तो उसके बाद उनकी जो पूरी फैमिली है बहादुर शाह जफ़र की, उनको रेड फोर्ट से, लाल किले से हटा के कहीं और बसाया जाएगा और कहीं शिफ्ट किया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट किसने की थी? ऑप्शन है किंग जॉर्ज फिफ्थ ने, या क्वीन विक्टोरिया ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या फिर डलहौजी ने। तो बेटा यहाँ पर आपका ना ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने ही अनाउंसमेंट की थी कि अगर बहादुर शाह जफ़र की जब भी डेथ होगी उसके बाद उनकी पूरी की पूरी फैमिली को रेड फोर्ट से शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये उन्होंने अनाउंसमेंट की थी 1849 को। ठीक है, ये अनाउंसमेंट इस टाइम पे की गई थी। फिर 1856 में एक और अनाउंसमेंट होती है। उस अनाउंसमेंट में क्या होता है, इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफ़र वुड बी द लास्ट किंग। तो अब जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट होती है वो लॉर्ड कैनिंग करते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो आखिरी राजा हैं मुग़ल साम्राज्य के। उसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य की फैमिली के जितने भी बच्चे होंगे, राजकुमार होंगे, उनको हम प्रिंस बोलेंगे, बट उनको मुग़ल एम्परर का, मुग़ल साम्राज्य का डायनेस्टिक रूल, मतलब उनको एक उत्तराधिकारी राजकुमार घोषित किया जाएगा, पर उनको राजा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र को आखिरी राजा तो किसने घोषित कर दिया था? डलहौजी ने डिक्लेयर कर दिया था, राइट? नहीं, डलहौजी ने डिक्लेयर किया था कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद में उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से शिफ्ट किया जाएगा। और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने ये डिक्लेरेशन दिया या ये अनाउंसमेंट किया कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी राजा हैं। लेकिन क्या होता है 1857 में जो रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है, जो सैनिक लोग विद्रोह करते हैं, उसका मुखिया, उसका हेड कौन होता है? बहादुर शाह जफर को ही वो अपना हेड डिक्लेयर कर देते हैं। क्योंकि देखो मुगल साम्राज्य को लोग बहुत मानते थे, राजा को बहुत मानेंगे। मुगल साम्राज्य के आखिरी राजा बहादुर शाह जफर ही थे। तो जब विद्रोह हुआ मेरठ में शुरू, तो उस टाइम पे जो बहादुर शाह जफर हैं उनको इसका लीडर बनाया गया, उनको उसका मुखिया बनाया गया। और इस रिबेलियन में बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी मारे भी गए। लेकिन जब दोबारा से ब्रिटिशर्स रिकैप्चर करते हैं इंडिया के एरिया को, जो 1857 की बैटल में उनसे छिन गया था, उनको दोबारा कैप्चर करने के बाद जो भी लोग इस रिबेलियन में शामिल पाए गए थे उनको मारा पीटा गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो यहीं से फिर जब बहादुर शाह जफर को भी पकड़ में आए तो उनको क्या दिया गया? उनको लाइफ प्रेजमेंट का, यानी कि आजीवन कारावास की सजा दे दी गई और उनको इंडिया से देश निकाला दे दिया गया, एग्जाइल दे दिया गया। फिर उनको कहाँ भेजा गया? उनको भेजा गया रंगून नाम की एक जेल में, जहाँ पर 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ भी हो जाती है। तो बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी राजा थे और इनकी डेथ के बाद इनकी फैमिली को भी रेड फोर्ट से शिफ्ट कर दिया गया था। तो मतलब आप कह सकते हो बहादुर शाह जफर ही आखिरी राजा थे। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने पूरा कंप्लीट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था पूरे अपने इंडिया में और मुगल डायनेस्टी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।